ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 82644। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज फ्राइडे वाले दिन मार्केट में हमने देखा कि मार्केट का आगाज स्लाइटली पॉजिटिव हुआ। एक टाइम में मार्केट आपकी स्लाइटली थोड़ी सी नेगेटिव गई और मार्केट ने बाउंस बैक किया, क्योंकि थर्सडे वाले दिन हमारी कॉल थी कि मार्केट आपकी शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट आपकी बाउंस बैक कर सकती है। क्योंकि लास्ट थर्सडे वाले दिन 2:30 बजे हमने कॉल दी थी, जिसके बाद सीमेंट सेक्टर ने भी वर्क किया था और इंडेक्स ने कुछ वर्क किया। और फिर इसके बाद हमने फ्राइडे वाले दिन देखा कि मार्केट तकरीबन 168 पॉइंट प्लस तक गई। 43,200 का लेवल रेजिस्टेंट लेवल बताया गया था कि ये लेवल मार्केट ब्रेक एंड सस्टेन कर जाती है तो मार्केट मजीद तेजी को कंटिन्यू करेगी। अदरवाइज सपोर्ट लेवल में आपको दिया गया था 42,950 का लेवल, कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, जो कि प्रीवियस लो था थर्सडे वाले दिन का, अगर ये लो ब्रेक होगा तो मार्केट अपनी सेलिंग को कंटिन्यू करेगी और मार्केट एक लो बना के रिकवरी का फेज बनाएगी। हमने देखा कि मार्केट ने जैसे ही 42,950 का लेवल ब्रेक किया, मार्केट पहले सेशन तक, फर्स्ट सेशन तक मार्केट नेगेटिव परफॉर्म करती रही और मार्केट 42,800 850 के करीब यानी कि नेगेटिव क्लोज रही और 42,800 के लेवल को मेंटेन करते हुए क्लोज रही नेगेटिव। इसके बाद जब हमने सेकंड सेशन देखा तो सेकंड सेशन में मजीद सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा और फिर हमने ये देखा कि मार्केट एक टाइम में 484 पॉइंट माइनस तक चली गई। 484 पॉइंट माइनस जाने की एक वजह ये भी थी कि मार्केट जब कभी भी अपना लो लेवल ब्रेक करती है तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि मार्केट अब शार्प तरीके से लो जाएगी और फिर बाउंस बैक भी करेगी। लेकिन बाउंस बैक ना करने की एक वजह ये भी थी कि यानी कि फवाद चौधरी की तरफ से एक चैनल के ऊपर ये यानी कि ये इंटरव्यू दिया गया कि जो IMF का जो प्रोग्राम होने वाला है 29 अगस्त को, उसके लिए पंजाब की जो गवर्नमेंट है वो इसका हिस्सा नहीं है। और ये IMF को जाके ये कंफर्म करेंगे कि IMF को बताएंगे कि भाई आपकी जो डील हो रही है उसमें हम हिस्सेदार नहीं हैं और IMF की डील मनसूख हो सकती है। तो ये एक इनसाइड न्यूज़ एक ऐसी नेगेटिव बनी जो सेकंड यानी कि सेशन में जो मार्केट को रिबाउंड करना था, जो रिट्रेसमेंट आनी थी, जो क्रेडिट बाउंस बैक करना था, मार्केट ने उसको नहीं किया और मार्केट फर्दर आपकी डिक्लाइन कर गई। मिफ्ता इस्माइल साहब की भी यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, लेकिन वो दूसरे मामले की तरफ चल रही थी, इसकी कोई तरदीद नहीं हुई और हमने ये देखा कि मार्केट आपकी 484 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट ने 42,547 का लो बनाया और जो कि आपको सपोर्ट लेवल बताया गया था 42,500 का लेवल, मार्केट ने उस लेवल को सस्टेन किया। 42,400 तकरीबन 591 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा 441 पॉइंट नेगेटिव के साथ। इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स में 265 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि थर्सडे को जो 207 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे उससे वॉल्यूम्स में इजाफा भी हुआ, क्योंकि एक पैनिक क्रिएट हुआ। इसके साथ ही रोल ओवर वीक भी था और फ्यूचर क्लोजिंग भी था, जिसकी वजह से हमने देखा कि काफ़ी फ्यूचर में सेलिंग आ रही थी और सौदे शिफ्ट भी हो रहे थे। तो ये भी एक प्रेशर हमें यानी कि नजर आया। वॉल्यूम लीडर्स में देखें तो आपके स्क्रीन के ऊपर है ये वॉल्यूम्स लीडर रहे, जिसमें के इलेक्ट्रिक, पाकिस्तान रिफाइनरी, पाक इलेक्ट्रॉन और हैस्कॉल वगैरह ये वॉल्यूम्स लीडर रहे। जबकि अगर हम डिक्लाइन साइड पर देखें यानी पॉजिटिव साइड पर देखें टॉप गेनर्स तो बाटा पाकिस्तान, सनोफी एवेंटिस, नेस्ले, कॉलगेट ये आपके पॉजिटिव रहे, टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो मिलर ट्रैक्टर, इंडस मोटर, पाकिस्तान सुजुकी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, फ्रोसन्स ये आपके नेगेटिव रहे और डिक्लाइन साइड पर रहे। ओवरऑल अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर्स में फूड सेक्टर ने 7 पॉइंट का पार्टिसिपेट किया, ऑटोमोबाइल, केबल, मिसलिनियस स्टॉक्स ये आपके पॉजिटिव रहे। जबकि नेगेटिव साइड पर हम देखें तो सबसे ज़्यादा पॉइंट्स 85 पॉइंट आपके कमर्शियल बैंक के, टेक्नोलॉजी के 63 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 61, जबकि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग के तकरीबन 48 पॉइंट और सीमेंट सेक्टर के 37। और इसके अलावा देखा जाए तो ऑटोमोबाइल, पावर जनरेशन, फर्टिलाइजर, केमिकल इनके पॉइंट्स यानी कि नेगेटिव रहे। कल के थर्सडे वाले वीलॉग के अंदर आपको बताया गया था कि देखिए हफ्को का जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में अर्निंग थोड़ी कम है लेकिन अर्निंग फिर भी बेहतर है देखा जाए तो, लेकिन डिविडेंड नहीं दिया, जिसकी वजह से हफ्को में प्रेशर रहा। और हमने ये बताया था कि फ्राइडे वाले दिन हफ्को में मजीद प्रेशर होगा, लेकिन लोअर साइड से हफ्को आपका बाउंस बैक कर जाएगा। हमने ये देखा जब हफ्को ने लो टेस्ट किया
और हपको ने यानी कि 63 का लेवल टेस्ट किया। उसके बाद हमने देखा कि हपको आपका फ़ौरन से ही बाउंस बैक हुआ और थोड़ी सी रिकवरी बनाई। इसके अलावा आज जो था वो PSO का रिजल्ट भी था, क्योंकि रिजल्ट में पाकिस्तान स्टेट ऑयल का ये था कि अर्निंग तो बहुत अच्छी आएगी लेकिन अनाउंसमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। हमने देखा कि अर्निंग 190 रुपये की अर्निंग आई लेकिन 10 रुपये का कैश डिविडेंड अनाउंस किया, जो कि बहुत कम कैश डिविडेंड था। और इसी वजह से थर्सडे वाले दिन वीलॉग के अंदर बताया गया था जो इंडेक्स वाले स्टॉक्स होंगे उनमें प्रेशर दिया जाएगा ताकि इंडेक्स को तोड़ा जाएगा और इंडेक्स के अंदर जगह बनाई जाएगी, क्योंकि हाल ही हमने देखा था कि 4336 पॉइंट का इजाफा हुआ था, उसके अगेंस्ट मार्केट में करेक्शन ड्यू थी। आज रिजल्ट भी रहे, फ्राइडे वाले दिन रिजल्ट भी रहे जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टाटा टेक्सटाइल का रिजल्ट रहा। इसके अलावा अगर हम देखें एग्री ऑटो का, सेफ पावर का रिजल्ट रहा। इसके अलावा सर्विस ग्लोबल सर्विस इंडस्ट्री का रिजल्ट रहा। इसके अलावा बैंक ऑफ पंजाब का रिजल्ट रहा। कोई पे आउट्स वगैरह नहीं दिया, जबकि अगर हम बाकी रिजल्ट भी देखें तो बाकी रिजल्ट भी यूनिलीवर का रिजल्ट रहा। इसके अलावा ये रिजल्ट यानी आते रहे। इसके अलावा अगर हम देखें तो लक्की सीमेंट के वाले से एक गुड न्यूज़ थी कि लक्की सीमेंट जो है तकरीबन 10 मिलियन के शेयर्स बाईबैक यानी 10 मिलियन के बाईबैक लक्की सीमेंट ने डिसाइड किया है कि 10 मिलियन के शेयर्स बाईबैक करेंगे, यानी कि सितंबर 29 2022 से दिसंबर 19 2022 तक, यानी कि इस दौरान यानी कि तकरीबन 10 मिलियन के शेयर बाईबैक होंगे। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी जिसके ऊपर लक्की सीमेंट ने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लिया और उसके बाद फिर प्रॉफिट टेकिंग भी रही और आने वाले दिनों में लक्की सीमेंट के लिए ये गुड न्यूज़ भी है। इसके अलावा अगर हम डॉलर में देखें तो डॉलर में आज फिर इजाफा हुआ है 219.41 पैसे से 220.66 पैसे तक डॉलर मूव करते हुए नजर आया। तो और पाक रुपीज़ डेप्रिशिएट हुआ 0.57%, हमने देखा कि डेप्रिशिएट हुआ। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो हैस्कोल के हवाले से एक गुड न्यूज़ है कि हैस्कोल ने तकरीबन 31 अगस्त को इजलास यानी कि एक बोर्ड मीटिंग यानी कि एक इजलास होगा जिसमें हैस्कोल जो अपनी कंपनी को जो रिस्ट्रक्चरिंग करना चाह रही है उसके हवाले से इन्वेस्टर्स और रिसर्च एनालिस्ट वगैरह को सबको यानी कि दावत दी है, उसके हवाले से ये अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। तो ये अच्छा एक गुड न्यूज़ भी है कि कंपनी मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम कर रही है। इसके साथ ही कतर की तरफ से भी अगर देखा जाए तो कतर गवर्नमेंट ने जो है जो कंपनीज है ये कराची और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के लिए इंटरेस्टेड है और ये पहले भी इस तरह की न्यूज़ आती रही हैं। तो ये हमारी मार्केट के लिए भी देखा जाए तो पॉजिटिव भी है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान को यानी कि देखा जाए तो फंड की काफ़ी ज़रूरत है। इसी वजह से अगर देखा जाए तो IMF के तमाम तर मुतालबात को यानी कि गवर्नमेंट ने मान लिया है और पूरा भी कर दिया है। 29 तारीख को जैसे कि 29 तारीख को IMF का बोर्ड बैठेगा और मज़ीद यानी कि फ़ाइनल फैसला करेगा, पैमिट के हवाले से डेट अनाउंस करेगा। तो देखें अगर ये IMF का प्रोग्राम हो जाता है तो ये हमारी मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा, क्योंकि फिर जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से भी मामला तो होंगे और साथ ही डॉलर में गिरावट भी होगी। और इसके साथ ही जो मार्केट के अंदर एक जो मुख्तलिफ हाउसेस जो एक टारगेट दे रहे थे कि मार्केट ने अब इस तरफ मूव करना है यानी 50,000 के लेवल को ब्रेक करना है या मार्केट ने बेहतर होना है, खैर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मार्केट का एक सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा। इसके साथ ही अगर हम देखें कि अब मार्केट ने इंटरनेशनल मार्केट में मार्केट किस तरह परफॉर्म कर रही है, तो इस वक्त अगर हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल इस वक्त $91.95 के पास परफॉर्म कर रहा है, तकरीबन 57 सेंट गिर चुका है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आपका गिरावट है। जब कभी भी डॉलर इंडेक्स में गिरावट होती है तो आपका जो क्रूड ऑयल होता है वो गिरना शुरू हो जाता है। इस वक्त क्रूड ऑयल आपका गिर रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स तकरीबन 69 सेंट गिर चुका है, $109 पे था लास्ट 2 डेज पहले। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये ओवरबॉट हो चुका है, अब ये डिक्लाइन करेगा। और साथ ही हमने गोल्ड सिल्वर की आपको कॉल दी थी कि गोल्ड सिल्वर ने यहाँ से तेज़ी करनी है। इस वक्त गोल्ड जो है आपका 1763 के पास ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1740 और 50 के बाद से देखा जाए तो अब तक हाई सेट पर है। आज के दिन में अगर हम देखें तो तकरीबन $7 डिक्लाइन पर है, जबकि सिल्वर में इजाफा हुआ है, 13 सेंट का इजाफा हुआ है, $19.23 के पास परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा जो करेंसीज हैं यूरो USD, ऑस्ट्रेलियन USD, पाउंड USD यानी दुनिया भर की करेंसीज में इजाफा हो चुका है। हमारी पाक रुपीज़ में भी इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्राइडे यानी कि या तो मंडे वाले दिन से इजाफा होगा और डॉलर में कमी भी हो सकती है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स इंटरनेशनल मार्केट में गिर रहा है, तो ये हमारी करेंसी के लिए भी पॉजिटिव है। इसके साथ ही अगर हम देखें क्रूड ऑयल के हवाले से, तो क्रूड ऑयल इस वक्त अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखें तो $92 के पास ट्रेड कर रहा है और क्रूड ऑयल के जो सपोर्ट लेवल है $90 का सपोर्ट लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो क्रूड ऑयल डिक्लाइन करेगा। अदरवाइज क्रूड ऑयल के पास पोटेंशियल है कि 93 से लेकर 96 तक यानी बाउंस बैक कर सकता है, रिकवरी का फेज बना सकता है।
मार्केट के हवाले से अगर हम बात करें तो सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर है 42,800 और 42,400, ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल है। लास्ट हमने देखा था कि मार्केट ने 10,413 पॉइंट की रिकवरी ली थी, उसके अगेंस्ट में मार्केट तकरीबन एक साल से मार्केट 9,440 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। उसके अगेंस्ट में हमने देखा कि मार्केट ने 4,346 पॉइंट का इजाफा हुआ मार्केट के अंदर, जो कि 46% बनता है। और अब तक अगर हम सिचुएशन देखें तो मार्केट ने 1,340 पॉइंट डिक्लाइन किया है, 31% मार्केट अपने आप को करेक्ट कर चुकी है। ओवरऑल अगर हम देखें तो आज जैसे फ्राइडे था, फ्राइडे के हाई लो के एतबार से इंडेक्स को क्लोज होना चाहिए था 43,115 के करीब, लेकिन इंडेक्स क्लोज रहा आपका 42,591 के करीब। तकरीबन देखा जाए तो 524 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड के पास इंडेक्स क्लोज रहा है, यानी कि इंडेक्स आपका ओवरसोल्ड के ऊपर है। किसी भी टाइम यानी कि बाउंस बैक या रिकवरी का फेज बन सकता है। अब मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, जैसे शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो देखिए शॉर्ट ग्राफ आपके हाईली ओवरसोल्ड की तरफ आ चुके हैं। इस वक्त इंडेक्स क्लोज है 42,591 के करीब। हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, देखिए 42,500 का लेवल, अगर मार्केट स्टार्टिंग में 42,500 के लेवल को ब्रेक करती है, 90 पॉइंट डिक्लाइन कर जाती है, तो फिर मार्केट अपनी जो सेलिंग है वो कंटिन्यू करेगी। लाइक 42,400 से लेकर 42,000 तक भी मार्केट आपकी मूव कर सकती है डाउन साइड की तरफ, क्योंकि अगर लो लेवल ब्रेक होता है तो मार्केट में सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जैसे कि मार्केट के ग्राफ शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है, तो इस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि कैट बाउंस बैक बन सकता है, क्योंकि आज हमने देखा कि यानी फवाद चौधरी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट के बाद मार्केट में एक अनसर्टेनिटी की फिजा क्रिएट हुई और सेलिंग तो चल रही थी, वो सेलिंग कंटिन्यू हो गई और हमने देखा कि मार्केट ने मजीद अपने आप को डिस्काउंट कर लिया। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग ग्राफ के ऊपर देखें तो लॉन्ग ग्राफ के ऊपर जैसे कि डे के चार्ट के ऊपर मार्केट 4,346 पॉइंट, जो कि हमने अभी देखा कि रिकवर कर चुकी थी, उसके अगेंस्ट में अगर देखा जाए तो मार्केट ने 1,340 पॉइंट अब तक करेक्ट किया मार्केट ने। इसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस वक्त डे के चार्ट के ऊपर मुसलसल मार्केट में नेगेटिविटी है, लेकिन जैसे कि शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है, अगर एक्सपेक्टेशन ये भी है कि स्टार्टिंग में मार्केट थोड़ा गैप से ओपन हो सकती है 100-200 पॉइंट। अगर मार्केट 100-200 पॉइंट गैप से ओपन होती है, लेकिन मार्केट के पास जो टफ टाइम होगा वो यही होगा कि 42,800 का लेवल ब्रेक करके उसको सस्टेन करे और उसको मेंटेन करे। अगर मेंटेन कर लेती है तो फिर डे के चार्ट के ऊपर हम देखेंगे जो नेगेटिविटी बनी हुई है उसमें हम पॉजिटिविटी देखेंगे और मार्केट बाउंस बैक करते हुए नजर आएगी। अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो वीकली बेसिस पे एक तो इंडेक्स के हिसाब से देखें तो लास्ट 4 वीक से मार्केट आपकी मुसलसल पॉजिटिव थी और लास्ट वीक में मार्केट ने तकरीबन 413 पॉइंट का गेन किया था। इसके हिसाब से इस वीक में मार्केट ने तकरीबन 679 पॉइंट का यानी मार्केट ने डिक्लाइन दिया है। ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम्स की पोजीशन देखें तो लास्ट वीक में 1.164 बिलियन वॉल्यूम्स थे KEC 100 इंडेक्स पे, और जबकि इस वीक के अंदर जो वॉल्यूम्स हुए 594.638 मिलियन के वॉल्यूम्स में भी कमी है। वजह ये है कि इस वीक के अंदर अनाउंसमेंट ज़्यादा थे और उन स्टॉक्स के अनाउंसमेंट ज़्यादा थे जिनके रिजल्ट बेहतर एक्सपेक्टेड थे, और रिजल्ट में अगर देखा जाए तो जिनमें डिविडेंड कम आ रहे थे या जिनमें यानी कि जो हायर पे जा चुके थे या जो पहले से ही एक गेन कर चुके थे, उसके हिसाब से हमने देखा कि इस वीक में एडजस्टमेंट हुई, इस वीक में करेक्शन हुई। लास्ट 4 वीक के हवाले से इस वीक के अंदर करेक्शन हुई। नेक्स्ट वीक में ये एक्सपेक्टेड है अगर खुदा ना खासा मार्केट 42,400 का लेवल ब्रेक करती है तो मैक्सिमम अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो देखिए वीकली बेसिस पे ये कि मार्केट के पास जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा 42,000 से लेकर 41,000 यानी कि 500 का लेवल होगा वीक ऑन वीक बेसिस पे। लेकिन मार्केट के पास ये पोटेंशियल होगा कि मार्केट लोअर पे जाके बाउंस बैक करे और वीकली बेसिस पे बेहतर क्लोजिंग दे। अगर नेक्स्ट वीक तक मार्केट की क्लोजिंग आपकी 43,300 से अबव आ जाती है नेक्स्ट फ्राइडे तक, तो इंशाल्लाह वंस अगेन हम देखेंगे कि मार्केट आपकी 44,000 से लेके यानी 44,000 से लेके 45,000 तक मार्केट मूव कर रही होगी अपसाइड की तरफ। तो घबराने वाली बात नहीं है, वीक ऑन वीक बेसिस पे मार्केट ने अपने आपको थोड़ा एडजस्ट किया है, जबकि अगर इस वीक के हिसाब से देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड भी है। व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारी कोशिश होती है कि हम टाइमली जो है स्टॉक्स के बारे में, इंडेक्स के बारे में अपडेट कर रहे होते हैं। आज भी हमने पाक इलेक्ट्रॉन की कॉल दी, पाकिस्तान रिफाइनरी की कॉल दी, टेलीकार्ट की कॉल दी, इसके अलावा PSMC के बारे में बताया गया था, 2 दिन से बता रहे थे। आज हमने देखा PSMC 188 तक रिबाउंड हुआ और फिर इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग भी नजर आई। पाक इलेक्ट्रॉन, टेलीकार्ट, यूनिटी स्पेशली कॉल दी गई थी, उसका टारगेट हिट हुए। स्पेशल आपके स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे, इनके टारगेट हिट हुए। इसके अलावा ये एक लिस्ट है
है जो ओवरबॉट स्टॉक्स है और जो ओवरसोल्ड स्टॉक्स है। इनमें ATRL, सिस्टम, यूनिटी, देखा जाए तो MFL, लकी सीमेंट, पाइनियर सीमेंट, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, ईफर्ट, फातमा, ये ओवरबॉट स्टॉक्स हैं। स्लाइटली यानी कि थोड़ा डिप पर जाकर ये बाउंस बैक कर सकते हैं, यानी पहले थोड़ी करेक्शन ले सकते हैं। और ओवरसोल्ड स्टॉक्स भी आपके सामने, ये ओवरसोल्ड स्टॉक्स हैं, थोड़ी सी करेक्शन करके ये बाउंस बैक कर सकते हैं, रिकवरी का फेज बना सकते हैं। चूंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मार्केट आपकी थोड़ी गैप यानी प्लस के साथ ओपन हो सकती है और मार्केट हायर साइड पर जा सकती है। लेकिन अगर अपना रेजिस्टेंस लेवल सस्टेन कर लेती है तो फिर हम मजीद रिकवरी और तेजी देखेंगे। नेक्स्ट वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें यानी कि देखा जाए तो IMF का प्रोग्राम भी है, और फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो नेक्स्ट वीक आपकी मंथ क्लोजिंग भी होगी। और मंथ क्लोजिंग के एतबार से अगर हम देखें तो मंथ क्लोजिंग में जो ग्राफ है आपके हाईली पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं इस मंथ में, क्योंकि काफ़ी मंथ से मार्केट एक नेगेटिव के साथ परफॉर्म कर रही थी। इस मंथ में आपकी मार्केट काफ़ी बेहतर क्लोज हो रही है। तो ये क्लोजिंग अगर मार्केट की जो मंथ की जो क्लोजिंग है 42,000, जो कि अभी तो मार्केट ऊपर ही है, 42,590 के करीब है। अगर मार्केट की क्लोजिंग यहीं पे रहती है या 42,000 तक भी रहती है तो मार्केट के आने वाले मंथ के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगी। तो आपने पैनिक नहीं लेना है, घबराना नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें, टाइमली स्टॉक के हवाले से और इंडेक्स के हवाले से अपडेट दी जा रही होती है और बताया जा रहा होता है कि मार्केट ने किस तरह परफॉर्म करना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।